यूपीपीसीएस 2024 के सीसेट एग्जाम को लेकर के आप सभी लोगों की जो मन में बढ़ रही धड़कनें हैं उनको थोड़ा सा एक तरीके से शांत करने और आपको आपके एग्जाम में पूरा फोकस कराने के लिए ये वीडियो जो है बनाया जा रहा है। इस वीडियो में आप सभी लोग जो सीसेट एग्जाम को लेकर के प्रॉब्लम फेस करते हैं, लगता है कि नहीं सीसेट में आप सभी लोग बहुत बड़ा पहाड़ जैसा अपने सिर पर उठा लिया है, तो उन चीजों को थोड़ा सा निगेटिविटी को दूर रखें। सबसे पहली और जरूरी चीज है, सीसेट आखिर क्यों ऐड किया गया था? तो इसका मतलब यह था कि जो एक तरीके से जीएस के बादशाह, बेताज बादशाह होते थे, कई बार उनकी ये अवस्था देखी गई कि नॉर्मल सा वो मैथमेटिक्स, इसके बाद तर्कशास्त्र यानी रीजनिंग जो थी, उनके साथ वो कॉन्सेप्ट उनको नहीं आ रहे थे। इंग्लिश में जो हिंदी मीडियम से उनको दिक्कत आ रही थी। तो इन सब चीजों को ध्यान में रख करके साथियों उनकी इंटरपर्सनल स्किल जो है उसको डेवलप कराने के लिए, एक तरीके से उसको पूरी तरीके से परिपूर्ण करने के लिए ये सब्जेक्ट, ये जो आपका पेपर है वो जोड़ा गया था। इसी वजह से इसका महत्व जो है वो सिर्फ इतना सा है, सिर्फ प्री में है, बाकी आपका इसका वैसे भी मेंस में कोई मतलब नहीं है। तो ये क्या है रणनीति इसको सॉल्व करने की, पेपर को, और किन किन चीजों पर आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे जरूरी, जो कैंडिडेट सीसेट का पेपर देते हैं उनके लिए मैं कुछ बातें बता देता हूं। आप इन जो रणनीति है इनको जरा फॉलो करिएगा, आपका देखना सीसेट 100% निकल जाएगा। सबसे पहली चीज की फोकस होकर के एग्जाम दीजिए। आप पहला पेपर देने के बाद जब गैप मिलता है तो दूसरे पेपर के लिए आप सभी लोग थक जाते हो। आपको पता है 11:30 बजे पेपर आपका छूटेगा, फिर 2:30 बजे, यानी 3 घंटे आपके पास पूरा गैप है। आप पूरा एकदम भूल जाते हो कि अब आपको दूसरा पेपर भी देना है। ये सबके लिए नहीं है, वो बच्चे जिनके जेन्युइन से डाउट होते हैं, मैं बता रहा हूं आपको, सच में ऐसा होता है। एग्जाम हॉल में बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होते हैं जो पेपर फर्स्ट देने के बाद सेकंड के बाद दिखते ही नहीं, सेकंड में हॉल में बहुत सारे नहीं दिखते। तो ऐसा मत करिएगा। दूसरा की बेसिक कॉन्सेप्ट कभी मत छोड़ना। सीसेट में मैथ के आप सभी लोग जानते हैं, मैथ और रीजनिंग को मिलाकर लगभग 30 से 40 के बीच में क्वेश्चंस रहते हैं। आपको पता है 30 से 40 प्रश्न 100 नंबर के पेपर में, यानी मैथ और रीजनिंग का एक बहुत बड़ा बर्डन रहता है। इसी तरीके से हिंदी और इंग्लिश को मिलाकर भी लगभग वही 28-30 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इनके लिए क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं वो जरा देखिए। मैथ में अगर आप और रीजनिंग में अगर आप दोनों में बेसिक कॉन्सेप्ट भी अपना लेते हैं, तो ध्यान रखना बेसिक कॉन्सेप्ट अपना लेते हैं और मैथ और रीजनिंग को लेकर के अगर आपके बन रहे हैं मार्क्स, तो आप सभी लोग ध्यान से समझना। सबसे पहले हम बात करेंगे मैथ और रीजनिंग को लेकर के। यही मेन 5 टॉपिक हैं जो आपके सीसेट में आपको एक तरीके से देखना है। और बाकी जो क्वेश्चन नहीं बनते हैं, जैसे इंटरपर्सनल स्किल के जो आपके हैं, इंटरपर्सनल स्किल के, तो ये साथियों एक तरीके से आपके 10-12 क्वेश्चन हर साल आते हैं। उसमें से अगर 3, 4, 5 सही हो गए तो ये मानिएगा बेस्ट आपने कर लिया है। मैथ और रीजनिंग में आप सभी जानते हैं इसमें 35 के करीब, 30 से 40 के बीच में क्वेश्चन जो है वो साथियों लगभग आपको देखने को मिलेंगे। इसमें से आप अगर बेसिक कॉन्सेप्ट भी अपनाते हैं, पिछले साल के जो एक तरीके से क्वेश्चन थे, जैसे अंक गणित, इसमें साथियों ज्यादा पूछी जाती है, एप्टीट्यूड के क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, तो वो ज्यादातर आपको साथियों बेसिक कॉन्सेप्ट से सॉल्व हो जाते हैं। जैसे उसने पूछ दिया 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है, तो कुछ नहीं करना है साथियों, आपको सीआई का फॉर्मूला लगा देना है और आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो आसानी से, इसी तरीके से दिशा निर्देश वाले, इसके बाद ब्लड ग्रुप वाले क्वेश्चन आते हैं। आप सभी जानते हैं पिता का एक तरीके से रिलेशन हमारी उस महिला के साथ, महिला का रिलेशन उसके चाचा के साथ, जो ब्लड ग्रुप वाले रिलेशन वाले क्वेश्चन होते हैं वो आप बेसिक कॉन्सेप्ट से आप एरो बना करके कर सकते हैं। कई बार डायरेक्शन वाला क्वेश्चन आ जाता है, राइट एंगल बनता है उसमें, तो वो वाला क्वेश्चन बड़ा फेमस है। और साथ में अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाले क्वेश्चन रीजनिंग में बहुत आ जाते हैं, तो उनको भी आप आराम से कर सकते हैं, पिछले साल जो पेपर में आए हुए हैं। तो इस 40 से साथियों 35 के पेपर में अगर आपने 20-22 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग में कर लिए, नहीं कर पाए, मान लो आपका आर्ट साइड है, आपने 15 क्वेश्चन ही किए, तो साथियों आप इधर की तरफ थोड़ा ध्यान दीजिएगा हिंदी वाले पोर्शन में। इसमें आप सभी को पता है आपका गद्यांश आता है, जो आप करते हो कब, बिल्कुल सबसे लास्ट में, यही गलतियां होती हैं। इसको सबसे पहले उड़ा देना, ये पूरा का पूरा नंबर 5 आपको देके जाएगा, 5 क्वेश्चन देके जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले इसको करना है। इंग्लिश में भी सेम ऐसे ही आपको पैसेज मिलेगा जिसको आपको पहले उड़ा देना है। तो ये आपके 10 क्वेश्चन हो गए, और इनमें से अगर आपको 8 से 9 क्वेश्चन भी सही हो रहे हैं, और ये हो जाते हैं, ये जेन्युइन हो जाते हैं, क्योंकि उसी से आंसर छांटना है, तो आराम से आप निकाल सकते हो। तो इस टेक्निक को जरूर अपनाइएगा। इसके बाद आप रीजनिंग और मैथ में अगर आपने 20 से 22 क्वेश्चन भी कर दिए, और इधर की तरफ आपके 10 क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश को मिला करके, मैं आपको बता रहा हूं हिंदी और इंग्लिश को मिला करके
लगभग लगभग 35 क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। तो 30 से 35 में अगर आपने मान लीजिए सिर्फ गद्यांश में 8-9 नंबर ले आए, तो क्या बचे हुए पोर्शन में आप 8 से 10 क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते हिंदी और इंग्लिश को मिला करके? तो अगर 10 इधर हो गए, 8 इधर, 18 और 20 इधर आपने कर दिए, तो 38-40 क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे से हो गए। इधर आपका जो इंटरपर्सनल स्किल है, इससे भी अगर आपने 3, 4, 5 क्वेश्चन भी कर दिए, तो एक एवरेज मार्किंग आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, ध्यान रखना। तो ये कट ऑफ क्लियर करने के लिए है आपको 66 अंक चाहिए और 33 प्रश्न सही करने। तो 33 आपको प्रश्न जो है वो सही करने हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए बहुत सारे विद्यार्थी जिन चीजों को जरूरत नहीं है उन पे दिमाग लगाते हैं, जैसे इंटरपर्सनल स्किल, इसके ऐसे सवाल होते हैं, आपके 4-5 सवाल ऐसे होंगे जो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि यार इसमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो इनको ना समझने की, आपको पूरे समझने की क्या जरूरत पड़ी है? आप वही टाइम इसको दे दो, गद्यांश को हिंदी वाले को दे दो, आप पूरा एकदम फोकस करके दिमाग सेट करके जाना कि हमें करना किन किन चीजों को है। मैथ और रीजनिंग पर फोकस करना है, बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ना है, चाहे सवाल कितना ही कठिन आ जाए, कैसा भी आ जाए। मैथ और रीजनिंग में ऑप्शन का तरीका भी आप लगा के जरूर देखना। तुक्का से अच्छा है ऑप्शन का तरीका। 2 घंटे पूरा एकदम 120 मिनट, एक एक सेकंड निचोड़ लेना है, एकदम ये समझ लो कि पूरी ताकत लगा देनी है इसमें। क्लियर है? अब इसके बाद जो वर्ड और साथियों मीनिंग से संबंधित क्वेश्चन होते हैं, उनमें साथियों आपको हिंदी और इंग्लिश में मिलाकर 10 क्वेश्चन का लगभग स्कोर करना है। तो इस तरीके से आप लगभग 40 से 50 प्रश्न के बीच में आप कर लोगे। आपको इसमें मतलब एक तरीके से साथियों बिल्कुल एकदम श्योर होना है कि नहीं, इतना तो आप बना ही लोगे। और अगर आपने पिछले कुछ सालों के पेपर सॉल्व किए हैं, 4-5 सालों के, तो भी आपका एक अच्छा स्कोर जो है वो बन जाएगा। और आपने हाई स्कूल तक कहीं ना कहीं से मैथ वैथ तो पढ़ी होगी ना, अब ये तो आपको पता है ना कि जोड़ घटाना, गुणा भाग, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप अपनाना, जो जो कहता जाए बस। अब पीसीएस अधिकारी बनते जा रहे हो आप लोग, आप सोचो फिर अगर आपको ये सब बेसिक चीजें भी ना आए तो फिर बेकार ही है। तो ये तो मुझे पता है कि आपको इतना आता होगा। और नॉर्मली आपसे अगर कोई कह देगा कि 1000 रुपए थे उसमें से 200 खत्म हो गए, 300 रुपए और दूसरी जगह खर्च कर दिए गए, तो जानवीन सी बात है कि 500 आपके पास बच गए। तो वो कॉन्सेप्ट आपको बेसिक लगाने हैं, इनको नहीं छोड़ना है। सवाल चाहे इतना बड़ा हो, लेकिन कोशिश करना है कि उसको पूरा पढ़ना जरूर है और करना जरूर है। जो सवाल बिल्कुल समझ में ना आए तो उनको बिल्कुल आंसर के साथियों साथ से दूर रखिएगा। क्लियर? तो सीसेट के लिए ये कुछ टेक्निक अपनाओ, आप अपना पेपर फाड़ के आओ, जाओ जल्दी से सीसेट का पेपर देकर आओ। और कल के दिन इस वीडियो के बाद कमेंट में बताना कि सर आपकी टेक्निक काम आ गई, झंडे गाड़ के आना सभी लोग, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच। जय हिंद।